देखिए अभ्यास 2E का थर्ड वाला क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान पर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करना है, पॉइंट के यानी दशमलव के 3 स्थानों तक मान निकालना है। तो पहला ये 5/12 है, इसका हमें धन वर्गमूल निकालना है। तो पहले इस 5/12 को हम साधारण नंबर में बना दे रहे हैं, यानी ये अभी भिन्न में दिया है तो 12 और 5। हम इसको हल करके पहले आंसर लिखेंगे। देखिए 12 नीचे है तो बाहर आएगा और 5 यहाँ पे, भाग कर देंगे तो 5 से भाग जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 4 आ जाएगा। 10 में से 8 के कितना बचेगा, 2 पॉइंट लगा है, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार हो जाएगा, 12 एकम 12, फिर 10 में से 2 गया, कितना बच जाएगा आपका 8। कितना बच गया, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे, 12 छंग कितना हो जाएगा 72। 10 में से 2 गया, फिर से 8 बच रहा है, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर आएगा 12 छंग 72। फिर अगर हम घटाएंगे तो फिर आपका 8 आएगा, फिर 12 छंग 72। यहाँ देखो 6 आपका बार बार रिपीट कर रहा है ना, इसका मतलब अगर एक बार नंबर रिपीट कर जाएगा तो वो करता ही रहेगा। आप इसीलिए डायरेक्ट 5/12 को क्या लिख सकते हो, 0.416666। अब जितने पेयर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उतने 6 यहाँ से लिख लेंगे। तो पहले इस मान को हम यहाँ लिखेंगे, फिर हल करेंगे। देखिए पॉइंट के बाद इधर पेयर बन जाएंगे, तो यहाँ एक 6 की ज़रूरत है तो आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट का मतलब एक ही नंबर अब बार बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ सिर्फ 0 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 पॉइंट हो जाएगा। अब सिर्फ 41 के लिए पहाड़ा पढ़ना है, कितनी बार जाएगा, 6 छंग 36, 36 हो गया। 11 में से 6 5 बच जाएगा, और ये प्लस का 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। यहाँ वो संख्या आनी है, इसके बाद हमें क्या करना है, पेयर उतारना है। तो 556 हो गया, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 5। तो कितनी बार से यहाँ गुणा करें कि 5 से कम या बराबर है। देखो अगर आप 5 बार गुणा करोगी तो इसका हासिल भी होगा, तो ये ज़्यादा बना देगा। चाहो तो करके देख लो, 1 to 5 × 5, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 12 को 2, हासिल लगाई 5 एकम 5 और 1 6, 625 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम कितनी बार लेंगे, 4 बार। तो यहाँ 4 ले लेंगे, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 एकम 4, इतना हुआ। हल कर लो, 0, 16 में से 9 गया, बचेगा 7। यहाँ 4 लिया था तो यहाँ 4 प्लस करेंगे, 8 2 और 1, इतना हुआ। अब इसके पीछे संख्या आनी है, नेक्स्ट वाला हम पेयर उतार लेंगे। अब यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 7 है, उस हिसाब से हल करके देख लीजिए यहाँ पे कितना आना चाहिए। 6 बार करके देख लेते हैं, 1 2 8 6 और 6, 6 छंग 36 का 6, हाथ से लगा 3, 8 छंग 48, 49 50 51 का 1, हाथ से लगा 5, 8 दूनी 16, 16 5 21 हो जाएगा, किसका 1 हाथ से लगा 2, 8 एकम 8 और 2 10, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितना लेंगे यहाँ पे 5 बार लोगी तो आपका हो जाएगा 6 4 2 और 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ 5 लिखना है तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। तो 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, यहाँ होगा 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे कट जाएगा। ये जो 5 लिया था इस 5 को यहाँ प्लस करेंगे, 5 और 5 10, 8 और 1 9, 2 और 1 यहाँ। अब देखो पॉइंट के 3 संख्याओं तक आया है, हमको लास्ट वाले को कंप्लीट वैल्यू मान के करना होता है, तो हम एक एक्स्ट्रा और कर लेंगे। एक एक्स्ट्रा करने के लिए हम एक पेयर और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कम से कम 1 2 3 4 पेयर बढ़ने चाहिए। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 66। तो इसके बाद कौन सी संख्या होगी, देखो अब भी 4 बार आ ही जाएगा। 4 बार करके अगर आप देखोगे तो आएगा 5 1 6 1 6, घटाने पे आपका बच जाएगा 0 5 5 2 1। ठीक, तो वर्गमूल आपका हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, 5/12 का वर्गमूल है 0.6454। कंप्लीट आंसर होगा 0.64। इतना तो हम लिखते ही लिखते हैं। 54 आपका किसके पास में है, 50 के पास में है, तो 50 का हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 5, ये आंसर हो जाएगा। देखो ये दिया है, अब 2 से 1/12 है। सबसे पहले इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/12 हो गया। अब 25/12 को हम हल करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो पेयर बना लो, 0833, इसका पेयर नहीं है तो 3, 2 के आगे 1 पेयर हो जाएगा। यहाँ कम से कम 4 पेयर थे, तो 1 2 3, आप भी चाहो तो एक साथ 4 पेयर बना लो, इसको छोड़ दो।
देखिए कितनी बार जाएगा, एक एकम एक बार गया, यहाँ 2 में से एक बचेगा, +1, एक और एक कितना हो जाएगा 2, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट पेयर क्या हो जाएगा आपका 0 8, तो 4 दूनी 8, देखो 4 बार चला जाएगा इसमें, ठीक था। 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, इतना हो गया, घटा दो। 8 में से 6 गया, 2 बचेगा, 10 में से 9 गया, आपका 1 बचेगा। ये 4 इधर लिया था तो यहाँ पे भी जुड़ेगा, 4 और 4 और ठीक। तो अब नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 3 3, यहाँ आप देखोगे तो ये फिर से 4 बार चला जाएगा। 4 बार अगर जाएगा तो आएगा 1 1 3 और 6, घटाएंगे, 13 में से 6 गया 7, 12 में से 3 गया 9 और ये कट जाएगा। नेक्स्ट वाला पेयर उतारेंगे 33, ये 4 लिया था तो प्लस का 4 करेंगे, 4 और 4 8, 8 और 2, नीचे लिख दे रही हूँ 2 8 और 8, इतना हुआ। अब इसके पीछे कौन सा नंबर आएगा, देखो 3 दूनी 6 होगा तो 3 बार चला जाएगा। जब 3 बार जाएगा तो आपका यहाँ होना चाहिए 8 6 4 और 9, फिर से घटा दो, 13 में से 9 गया 4 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 8 और ये 0 और ये 1, लास्ट पेयर और उतार लेंगे 33, ठीक। प्लस का 3 लिया था, 3 और ऐड करेंगे, 3 और 3 6 8 8 और 2, लास्ट में नंबर यहाँ 2 है तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 लेंगे तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ देखो 3 बार फिर से जाएगा, 3 बार लिया तो हो जाएगा आपका 8 6 5 8 और 9। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा बचेगा 13 में से 9 गया 4, फिर 4, फिर 8 1 और 2, इतना रिमाइंडर पॉइंट के 4 दशमलव तक आ गया है। अब आप इसको लिख लो, 2 सही 1/12 बराबर कितना है 1.4433। कंप्लीट आंसर अगर हम लिखेंगे तो 1.44 तो आएगा ही। 33 किसके पास में है, 30 के पास, और 30 का हम कितना लिखेंगे 3। इसको देखिए, इसको लिखेंगे, पहले इसको हल किया है इतना आया है, लेकिन यहाँ आपका 0.25 के बाद में आंसर यानी रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो आपका पूरा आंसर ये है। इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रिपीट हुआ होगा, तो इतना आएगा। पॉइंट के बाद हम यहाँ ले लेते हैं पेयर 1 और ये पेयर 2, ये सिंगल रह गया है तो हम इसको बनाने के लिए 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखो कितना होगा, 2 के लिए पढ़ेंगे तो 1 एकम 1 बचेगा, उतारेंगे 87, यहाँ 1 + 1 हो जाएगा 2। अब कितनी बार चला जाएगा आपका, यहाँ 8 दूनी 16, देखिए 6 बार जा सकता है, 6 छंग 36 का 6, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गया 3, कट गया ये पूरा। यहाँ पॉइंट, यहाँ से पेयर उतारने से पहले पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट हटा के यहाँ लगाओ और नेक्स्ट पेयर उतारो। यहाँ 6 लिया था तो यहाँ 6 ऐड करेंगे, 6 और 6 12 का 2, हासिल लगाए 2 और 1 3। अब 32 के बाद में ऐसा कौन सा नंबर आएगा, 3 और 30 है, देखो यहाँ 3 और यहाँ 30, ठीक है। या तो एक बार जाएगा, एक बार बहुत कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 नंबर होंगे और यहाँ पे 4 नंबर, तो सीधे 9 बार चला जाएगा। 9 बार आप करके देखोगे तो शायद वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको इतना मिलेगा यहाँ पे 9 81 का 1, और यहाँ पे हो जाएगा 6 9 और 2, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, आपका हो जाएगा 6 में से 6 गया 0, 11 में से 9 गया 2। नेक्स्ट पेयर आपको उतर जाएगा 5 और 0, यहाँ 9 लिया था तो यहाँ 9 ऐड होगा, हो जाएगा 9 9 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 8। यहाँ 0 है, आप अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका 5 बार चला जाएगा, ठीक है। 5 बार अगर हम लेंगे हो जाएगा आपका 16925, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 गया 2 बचेगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 3, ठीक। 9 में से 6 बचेगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ 5 लिया था तो +5 करेंगे, 5 और 5 10 का 0, हाथ से लगाए 8 और 1 9, 3 और 3। देखो अभी भी दशमलव के 2 डिजिट तक है, तो हमको आगे नंबर नहीं पता है तो हम 0 लगा लेंगे। तो नेक्स्ट 0 उतारेंगे, एक पेयर ले लिया हमने 0 का, यहाँ 3 3 6 नंबर है, जबकि यहाँ 3 और 2 5 नंबर है, तो मैक्सिमम नंबर अगर आप 9 लोगे तब आपके पास इतना हो पाएगा। 9 लेने के बाद आपका आएगा 3 0 5 1 8 और 1। कैलकुलेट अगर करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे
10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, बचेगा आपका 3, यहाँ 9 1 3 और ये हो जाएगा 7 और ये 1। 9 लिया था तो +9 करेंगे, 9 और 9 18 का 8, हासिल लगा 1, फिर 9 3 और 3। ठीक, पॉइंट के 3 स्थान तक आ रहा है, एक स्थान और लेते हैं। यहाँ नंबर रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए हम 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 उतारेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। यहाँ 5 लिखोगे, 5 बार जाएगा, यहाँ नंबर आना है, हो जाएगा 1 6 9 5 9 2 5। घटाएंगे तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 5 7 9 5 और 3। तो आप वर्गमूल लिखोगे 287 की सही 5/8 बराबर कितना है 16.9595। दशमलव के 2 स्थानों तक तो हम मान ऐसे ही लिखते हैं। तीसरा स्थान 95 किसके पास में है, 100 के पास में है। तो 100 का पास में है 95, तो 100 का हम सिर्फ कितना लेंगे 10। 10 का मतलब हम यहाँ क्या कर देंगे 0 और हासिल 1 लग जाएगा, तो ये 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो 16.960 आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। फिर से सुन लो, 95 है, 95 किसके पास में है, 100 के पास में है। तो 100 का हम सिर्फ 10 लेंगे, 1 0 हटा देते थे ना, तो 0 लेंगे और हासिल यहाँ चला जाएगा, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, इसलिए ये वाला आंसर आएगा। चौथा सवाल ये है, पहले इसको गुणा करके मान निकालेंगे, जितना आएगा इसमें प्लस करेंगे तो आपको टोटल इतना आएगा 2571/7 ऐसे ही रहेगा। अब जब हम 7 को इससे भाग करेंगे तो ये आएगा। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, पहले पेयर करो, पॉइंट के बाद 1 2 3 और 4। ये जो आपकी संख्या है, ये जो नंबर है वो यहाँ तक आने पर आपका शेषफल 0 कर रही है, इसलिए इसका मान इतना लंबा पूरा लिखा गया। ठीक है, अब पॉइंट से पहले 1 पे और 1 पे, तो एक बार चला जाएगा, 1 एकम 1, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, उतारेंगे 67, +1 करेंगे 1 और 1 2, तो 2 और कितनी बार, राइट सी बात है 9 बार जाएगा, 9 ने 81 हो जाएगा 261, 7 में से 1 गया 6। इसके बाद अब पॉइंट आ रहा है, देखो नेक्स्ट पेयर उतारने से पहले पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे और यहाँ लगाएंगे, 628 हो गया। अब यहाँ 9 लिया है तो यहाँ 9 जोड़ेंगे, 9 और 9 18, कितना हो जाएगा 38। ये वाली जो संख्या है इसके बाद क्या आएगा 3 और 3, ये आप एक बार चला जाएगा 381। तो 8 में से 1 गया बचेगा आपका 7, 12 में से 8 गया बचेगा 4 और 5 में से 3 गया 2 बचेगा। यहाँ 1 लिया था तो यहाँ +1 करेंगे, हो जाएगा 382। यहाँ नंबर लिखने के लिए जगह छोड़ दी है। नेक्स्ट पेयर आपका कितना है 57 लिखो, तो 6 3 18, 6 चौक 24 और यहाँ पे आप लोगे 6 बार करके यहाँ देखेंगे तो आ जाएगा आपका 2 2 9 5 और 6। 7 में से 6 गया 1 बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 गया 8 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा। यहाँ 6 लिया था तो 6 जोड़ देंगे, 6 और 6 12 और ये हो जाएगा इतना 3832, फिर नंबर छोड़ देंगे। 57 लिख चुके थे। अब नेक्स्ट पेयर आपका कितना है 14, तो 3 एकम 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 बार लिया जाएगा तो हो जाएगा 1 5 3 2 9 और 6। पूरा हल करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा आपका 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचेगा आपका 10 हो जाएगा आपका माइनस करने के बाद ये होगा 14 में से 6 गया 8 बचेगा, फिर 1 आएगा, फिर आपको हो जाएगा 8 6 और 2, तो 2 6 8 1 8 हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 28, यहाँ 4 लिया तो यहाँ 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा 3 8 3 और ये हो जाएगा 2 और हो जाएगा ये 8। लास्ट नंबर कितना लिया जाएगा करेंगे तो 6 बार आएगा, 6 बार नंबर लेंगे तो हो जाएगा 2 2 9 9 7 1 6। पूरा हल करने पर आंसर आ जाएगा 2 1 1 और ये 2 8 और 3 इतना हुआ। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, यहाँ लिखेंगे वर्गमूल ऑफ 367 सही 2/7 बराबर कितना है 19.1646। इसका ओवरऑल मान निकालेंगे तो 19.16। 46 आपका किसके पास में है 50 के पास में है, तो 50 का हम सिर्फ क्या लिखते हैं 5, 0 हटा देते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना हो जाता है। क्वेश्चन में लिखा है कि वह कौन सी संख्या है, यानी मान लो कोई संख्या हमने मान ली 2, तो वह कौन सी संख्या है जिसे उसी से गुणा करने पर, यानी अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 2 से ही गुणा करने पर हमारा गुणनफल कितना हो जाएगा 4। ठीक इसी तरीके से ये संख्या है, पूछ रहा है वह कौन सी संख्या है, यानी यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसमें अगर हम उसी से गुणा करें तो हमारा गुणनफल 122780116 हो जाए। यहाँ उल्टा पूछा गया है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे x, तो x की गुणा x से करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो जब हम x स्क्वायर को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो वर्गमूल में हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, तो जो आंसर हमारा आएगा वही आपका पूछी गई संख्या हो जाएगी। तो पॉइंट से पहले देखो पेयर बनाना है, 4 चौक 16 हो जाएगा, कितनी बच जाएगा 3, 3 3 9, कितना बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। नेक्स्ट पेयर 27, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। इसके बाद की संख्या कौन सी लेंगे, 5 छक 30 हो रहा है देखो, तो 5 ले सकते हैं, कितना हो जाएगा 325, 7 में से 5 किया 2 और ये कट गया, पॉइंट आ गया पहले तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 80 लिख लिया, 80 हो गया। तो यहाँ पे 5 लिया था तो 5 जोड़ो, 5 और 5 10 का 0 हाथ से लगा, 1 6 और 1 7। अब हमको यहाँ कोई संख्या माननी है, यहाँ संख्या मानेंगे तो कम से कम नहीं तो 700 तो बनेगा ही बनेगा। अगर मैं कम से कम नंबर 0 लूँ तो 700 बनेगा, जो कि 280 से बहुत ज़्यादा है, यानी हम भाग नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में क्या करते हैं, हम दूसरा वाला पेयर भी उतार लेते हैं। तो जब हमने 2 पेयर एक साथ उतारे हैं तो हम यहाँ क्या लगाएंगे 0, 0 बढ़ गया। 0 बढ़ने के बाद हमने दोनों संख्या एक साथ उतारी है तो 0 हमको यहाँ भी लगाना होता है। क्लियर है। अब आप क्या करो, लिख लो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 7 चौक 28, 4 बार काट सकते हैं। देखो 4 बार अगर हम काटेंगे तो 8016 पूरा कट जाएगा। आपको बताना है कि वर्गमूल ऑफ लिखोगे 1227.8016 बराबर 35.04। अपने आप ही जो आंसर है वो दशमलव में आ गया। तो यहाँ आप लिखोगे अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या यानी पूछी गई जो संख्या है वो 35.04 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना मीटर है, या मीटर स्क्वायर होगा, वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। वर्ग आपका दिया है और वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता क्या है, भुजा स्क्वायर। सबसे पहले देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या होता है, भुजा का होल स्क्वायर। यहाँ हमें पूछा क्या है, भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो हमें आंसर मीटर में दिया है, हमें निकालना सेंटीमीटर में है। तो पहले हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे भुजा का, क्योंकि अगर मीटर में मान है तो हमें आंसर में भी मीटर में मान ही मिलेगा। फिर हमारा जो भुजा का मान आएगा उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमसे पूछ किस में रहा है, सेंटीमीटर में। तो भुजा जब आपसे पूछा है तो भुजा आप यहाँ लिखोगी, भुजा का होल स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है तो यहाँ पे ये मान लिखोगी 0.00376636, यहाँ पे एक 0 आ रहेगा, इतना हो गया। अब मैं यहाँ से अगर सिर्फ भुजा का मान निकालूं, कहने का मतलब है इस वर्ग को अगर मैं हटाऊं तो ये वर्ग इधर जाके वर्गमूल में बदल जाता है। पहले भी आपको समझाया था कि जो वर्ग है, वर्गमूल है, वो वर्ग का प्रतिलोम यानी विपरीत होता है, इसलिए वर्ग यानी स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो वर्गमूल में बदल जाएगा और यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगी, भुजा। तो मैं इसको अगर यहाँ लिख लूँ भुजा बराबर, तो ये वर्गमूल का मतलब ऐसा साइन दिखाएगा, तो 0.00037636। अब आप इसका मान निकाल लीजिए, जो भी मान आएगा आप इसमें रख दो। इसमें रखने के बाद हम क्या करेंगे, आंसर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक है, देखिए पेयर बनाएंगे, पॉइंट के बाद 1 2 3 और 4, ये 4 पेयर बने। फिर यहाँ पे आ रहा है तो सबसे पहले 0 पॉइंट हटाएंगे तो 0 के साथ पॉइंट यहाँ आ गया। फिर से 0 0 दिया हुआ है तो इस 0 के साथ हम सिर्फ एक ही 0 लगाते हैं,
ठीक है, ये भी हटाएंगे तो अब नेक्स्ट नंबर आपका क्या बचा है 03। तो अब हम 03 के लिए पहाड़ा पढ़ेंगे। तो कितनी बार जाएगा, एक एकम एक, यहाँ 0 1, यह सिर्फ 1 आएगा। 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, 0 को कोई मतलब होता नहीं है तो ये कट गया। तो +1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 76। देखिए यहाँ 9 बार चला जाएगा। तो 29 की गुणा 9 से करेंगे तो हो जाएगा 261। 6 में से 1 गया 5, 7 में से 6 गया 1। नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 36। यहाँ 9 है तो यहाँ 9 जोड़ेंगे, 9 और 9 18, कितना हो जाएगा 38। यहाँ नंबर आपका आ जाएगा 4। 4 से जब भाग करेंगे तो 15 36 आएगा, जो कि पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो अतः भुजा बराबर हो जाएगा, इस पूरी जगह मान क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0.0194, इतना आ रहा है। अब इसको क्या करो आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो गुणा 100। यहाँ पे हम जैसे ही 100 लिखेंगे वैसे ही आप आंसर में क्या लिखोगे सेंटीमीटर। इससे इसकी गुणा करेंगे, देखो तो 2 0 से 2 0, यानी 2 डिजिट बाद आपका पॉइंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 1.94 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि √2 बराबर 1.4142 हो तो √8 का मान दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करो। यहाँ पे हमें वर्गमूल 2 का मान दे रखा है कि 1.4142 है, और आपको मान किसका निकालना है, वर्गमूल 8 यानी √8 का मान निकालना है। देखो अगर हमें √8 का मान निकालना होता तो हम सीधे सीधे भागविधि से आसानी से कर लेते, लेकिन हमें जबकि इसमें कंडीशन दी हुई है ये, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमारा इस मान का उपयोग भी हो जाए। ठीक है, इसलिए हमको इसको थोड़ा सा चेंज करके करना पड़ेगा। तो √8, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं 8 का लासा निकालूं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 रिकम 2, तो मैं √8 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। कितने पेयर बनने हैं, सिर्फ एक का पेयर बनना है। तो जिसका पेयर बन जाता है, यानी इसका पेयर बन गया, तो इसके हिस्से का 1 नंबर वो कहाँ चला जाएगा, बाहर। जिसका पेयर नहीं बनता है वो कहाँ रह जाएगा, अंदर। ठीक है, पेयर बन गया तो इसमें से हम सिर्फ एक ही नंबर लेते थे 2, वो 2 आपका कहाँ हो जाएगा, इस वर्गमूल के बाहर। और जिसका पेयर नहीं बना है वो आपका वर्गमूल के अंदर रह जाएगा। तो अब देखो 2 ऐसे ही आ गया। √2 का मान अब हमारा ये यूज़ हो जाएगा, गुणा में है तो 2 गुणा 1.4142। अगर हम लगा देंगे यहाँ पे तो गुणा करके आंसर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2। तो दशमलव के 3 स्थानों तक मान निकालना है ना। दशमलव के 3 स्थान देखो क्या हो जाएंगे, 2.81, इतना तो होगा ही होगा। 84 आपका किसके पास में है, 80 के पास में है, तो 80 का सिर्फ क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे सॉरी 2 1 2, 2 भी आएगा, ये कितना हो जाएगा 2। तो 2.828 आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा शॉर्ट मेथड करने के लिए। अभ्यास बच्चों ये कंप्लीट हो गई आपकी।